अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम सबक नंबर 15 मुसल्लस और मुसल्लस की खुसूसियात इस सबक को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अशकाल आपके सामने नज़र आ रही हैं। इनमें से कौन सी शक्ल मुसल्लस के आपको बताना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर ये जो शक्ल है, यहाँ पर ये 3 नुकात वाली शक्ल है, यहाँ पर ये 4 नुकात वाली शक्ल है और यहाँ पर 3 नुकात वाली शक्ल है। 3 गैर हमखती नुकात को क़ितात ख़त के ज़रिए मिलाकर बनाई जाने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस किसे कहते हैं? 3 गैर हमखती नुकात। अब देखिए यहाँ पर ये 3 नुकात है, लेकिन गैर हमखती है क्या? नहीं है, एक ही ख़त पर वाक़ई है, इसलिए ये गैर हमखती नुकात नहीं है। गैर हमखती नुकात नहीं है, इसका मतलब ये मुसल्लस नहीं है। 3 गैर हमखती नुकात को क़ितात ख़त के ज़रिए मिलाकर बनाए जाने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। बंद शक्ल, अब ये शक्ल देखिए यहाँ पर बंद है, ये शक्ल है, यहाँ पर भी 3 क़ितात ख़त हैं, लेकिन ये बंद शक्ल नहीं है, इसलिए हम इसको मुसल्लस नहीं कहेंगे। ये जो शक्ल है ये मुसल्लस कहलाती है। ये हमने पिछली जमात में आपको बताया था कि मुसल्लस किसे कहा जाता है। मुसल्लस के रासों, ये जो रास है ए बी सी, ज़िलों यानी कि ए बी बी सी और ए सी, मुसल्लस के रासों, ज़िलों और ज़ावियों को मुसल्लस के अज्जा कहते हैं। और ये जो ज़ाविया, ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी, इसको ज़ाविया ए बी सी भी बोलेंगे, ज़ाविया बी ए सी बोलेंगे, ज़ाविया ए सी भी कहेंगे। इस तरह से भी हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़े से नाम देते हैं। तो जो मुसल्लस के रास होते हैं, ज़िले होते हैं और जो ज़ाविये होते हैं, वो मुसल्लस के अज्जा कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखने जा रहे हैं कि मुसल्लस की किस्में कौन सी है और किस किस लिहाज से है। सबसे पहले हम मुसल्लस की जो किस्में हैं ज़िले के लिहाज से, ज़िले के लिहाज से कौन सी किस्में हैं, हमको यहाँ देखने के लिए हम यहाँ कुछ सरगर्मी करने जा रहे हैं। इस सरगर्मी के ज़रिए आपको समझ में आएगा कि ये मुसल्लस की कौन सी किस्में हैं। मुसल्लस की ज़िले के लिहाज से किस्में। अब मुसल्लस की ज़िले के लिहाज से 3 किस्में होती हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको ये जो 3 मुसल्लस बने हुए हैं, ये तीनों मुसल्लस की बिना पर इस जदवल को मुकम्मिल करना है। जैसा कि पहला यहाँ पर जो मुसल्लस है उसका नाम है ए बी सी। ए बी सी में आपको इसके तमाम अज़ला की लंबाइयों को नाप कर लिखना है। तो हम नापेंगे। देखिए हमारे पास स्केल है, स्केल की मदद से हमने यहाँ पर देखा, ये जो ज़िला है बी सी हमने पहले नापा। बी सी की जो लंबाई है वो 2.5 सम है। तो बी सी 2.5 सम। पहले ए बी है, ए बी को नापेंगे। ए बी ये भी 2.5 सम है। उसके बाद ए सी यानी ये ज़िला भी 2.5 सम है। यहाँ पर तीनों ज़िलों की लंबाई एक जैसी है। ए बी सी जो मुसल्लस है, इसके तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ एक जैसी है। उसके बाद दूसरा जो मुसल्लस है ये है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर की अगर हम लंबाइयों को नापें तो सबसे पहले दिया हुआ है क्यू आर। ये क्यू आर को हम नापेंगे तो क्यू आर की लंबाई है 2.7 सम, 2.7 सम। उसके बाद दिया हुआ है पी क्यू की लंबाई नापेंगे। पी क्यू की लंबाई है 3.7 सम, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.7। और पी आर की लंबाई भी 3.7 सम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.7। अब यहाँ पर देखिए कि एक ज़िला 2.7 सम का है और बाकी मानदार 2 ज़िले 3.7 सम के। उसके बाद जो तीसरी शक्ल है, इसमें एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड मुसल्लस में एक्स वाई की लंबाई आपको गिनना है। एक्स वाई है
यहाँ पर हम इसको गिनेंगे 2.9 सम। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 2.9। उसके बाद YZ की लंबाई हम यहाँ गिनेंगे 2.5 सम। उसके बाद हम गिनेंगे XZ की लंबाई है 4.3 सम। तो हम यहाँ लिखेंगे 4.3 सम। यहाँ पर जब हमने XYZ को गिने तो इसके तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ हैं। अब हमको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है कि जिस मुसल्लस के तीनों अज़ला मसावी लंबाई के होते हैं उस मुसल्लस को मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। जिस मुसल्लस के 2 ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं और एक अलग होता है, एक मुख्तलिफ होती है, एक ज़िले की लंबाई मुख्तलिफ होती है, ऐसे मुसल्लस को मुतसावी साखिन मुसल्लस कहते हैं। और ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ होती हैं, ऐसे मुसल्लस को मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। ये इस तरह मुसल्लस की ज़िले के लिहाज से 3 किस्में होती हैं। अब हम देखेंगे मुसल्लस की किस्में ज़ावियों के लिहाज से। अब ज़ावियों के लिहाज से किस्में मालूम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सरगर्मी करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चांदे का इस्तेमाल करके इनके जो मुसल्लस दिए हुए हैं उसके तमाम ज़ावियों की लंबाइयाँ हमको यहाँ पर लिखना है। जैसा कि यहाँ पर पहला मुसल्लस है DEF। इस मुसल्लस के अंदर पहला है जो ज़ाविया है D है। D की पैमाइश कितनी है, तो हम इसको चांदे की मदद से नापेंगे इस तरह से रखकर। तो यहाँ पर हमको D की लंबाई हासिल हो रही है 60 दर्जे। तो हम यहाँ लिखेंगे 60। उसके बाद दूसरा जो ज़ाविया यहाँ पर है ये F। तो यहाँ पर F की लंबाई 50 दर्जे। ज़ाविया F की लंबाई 50 दर्जे। और E की लंबाई कितनी है, 70 दर्जे है। E की लंबाई कितनी है, 70 दर्जे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 दर्जे। तो यहाँ पर इस तरह ज़ाविया D की लंबाई आई 60 दर्जे, ज़ाविया E की लंबाई आई 70 दर्जे और ज़ाविया F की लंबाई है 50 दर्जे। उसके बाद दूसरा मुसल्लस है PQR। अब यहाँ पर जो PQR है, PQR में देखिए यहाँ पर आपको खुली तरीके से समझ में आ रहा है कि ये Q जो है 90 दर्जे का ज़ाविया है। तो हम यहाँ पर ज़ाविया Q की पैमाइश सबसे पहले लिख देंगे 90 दर्जे। अब उसके बाद पहले सबसे पहले दिया हुआ है ज़ाविया P। ज़ाविया P की पैमाइश हमको यहाँ लिखना है। ज़ाविया P की पैमाइश हम चांदे की मदद से अगर यहाँ नापें तो ज़ाविया P की पैमाइश आ रही है 40 और 50 के दरमियान में, यानी कि 45 दर्जे। कितना है, 45 दर्जे। और ज़ाविया R कितना है, हम ज़ाविया R को नापेंगे यहाँ से। ये हमने ज़ाविया R के नुक्ते पर चांदे को रखे और हमने इसको नापे तो ये आ रहा है, इसकी पैमाइश R है 45 दर्जे। तो हम यहाँ ज़ाविया R लिखेंगे 45 दर्जे। उसके बाद तीसरा जो मुसल्लस है, मुसल्लस LMN में एक ज़ाविया सबसे पहले L है। L की पैमाइश हम लिखेंगे, नापेंगे L को। तो ये L की पैमाइश आ रही है 30 दर्जे। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 दर्जे। उसके बाद दूसरा ज़ाविया दिया हुआ है इसने M की पैमाइश यहाँ पर आ रही है, देखिए M की पैमाइश है 110 दर्जे। तो यहाँ हम लिखेंगे 110 दर्जे। और उसके बाद और एक ज़ाविया बचा है वो है N है। तो N की पैमाइश हम यहाँ पर नाप कर लिखेंगे। तो N की पैमाइश हो रही है 40 दर्जे। इस तरह ये हमने पैमाइश नापी है। तो मुसल्लस DEF में देखिए तीनों ज़ावियों की पैमाइश 90 दर्जे से कम है, यानी कि तीनों ज़ाविये इसके अंदर हादा ज़ाविये हैं। ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़ाविये हादा होते हैं उसको हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। अब ये मुसल्लस के अंदर देखिए आप 2 ज़ाविया हादा है लेकिन एक ख़ाइमा है। जिस मुसल्लस में एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है, यानी कि ख़ाइमा ज़ाविया होता है, का एक ज़ाविया ख़ाइमा ज़ाविया का होने की वजह से इसको ख़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। और तीसरा जो मुसल्लस है इसके अंदर भी हमको ख़ास बात नज़र आई कि 2 हादा है लेकिन एक ज़ाविया मुनफरजा है,
यानी कि 90 दर्जे से ज़्यादा है। जिस ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होती है वो मुनफरजा ज़ाविया कहलाता है, और इसका एक ज़ाविया मुनफरजा है, इसलिए इस मुसल्लस को तीनों ज़ावियों में से एक ज़ाविया मुनफरजा है। जिस मुसल्लस का एक ज़ाविया मुनफरजा होता है उस ज़ाविया मुसल्लस को मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ज़ाविये के लिहाज से मुसल्लस की 3 किस्में हो गई है। एक है हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, यानी जिसके तीनों ज़ाविये हादा हों, तीनों भी ज़ाविया हादा है, हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। एक ज़ाविया क़ायमा है, क़ायमा से क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। एक ज़ाविया मुनफरजा है, मुनफरजा से मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। इस तरह हमने यहाँ पर ज़ाविये के लिहाज से भी मुसल्लस की 3 किस्में देखी हैं। तो अब मुसल्लस की 6 किस्में हो गई हैं। ज़िले के लिहाज से 3 किस्में और ज़ाविये के लिहाज से 3 किस्में। इस तरह हमने आपको यहाँ पर बताया कि मुसल्लस की ज़िले के लिहाज से और ज़ावियों के लिहाज से कौन कौन सी किस्में होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।